ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के जरिए विधानसभा के 2 विधायकों ने मंत्रियों को घेरने का काम किया। विधायक कालीचरण सराफ ने करतारपुरा नाले के डिमार्केशन के मुद्दे को उठाया। विधायक यूनुस खान ने डीडवाना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल पर मूर्ति के लिए बने स्तंभ को तोड़ने के मामले को उठाया। जयपुर में करतारपुरा नाले को पक्का कराने और डिमार्केशन का मसला गर्म है। नाले के पास मकानों को तोड़ने के आदेश ने सियासत को गर्मा रखा है। मकान मालिकों के पक्ष में स्थानीय बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ उतर आए हैं। उन्होंने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए आवाज बुलंद की और कहा कि नाले की चौड़ाई 30 मीटर करने से 500 मकान प्रभावित होंगे, जिससे लोग दहशत में हैं। सराफ ने कहा कि लोकतंत्र में इतनी बड़ी संख्या में मकानों को तोड़ना उचित नहीं है और इसे किसी भी स्थिति में होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने नाले की चौड़ाई 30 मीटर करने के निर्देश नहीं दिए, बल्कि इसके दोनों ओर 10-10 मीटर सड़क बनाने का जिक्र किया है। सुझाव दिया कि इलाके में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए, जिससे वहां रहने वाले लोगों को राहत मिले। भाजपा शासन के दौरान अमृत योजना के तहत इस कार्य के लिए 21 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे और उन्होंने खुद इसका उद्घाटन किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने यह कहते हुए इसे रोक दिया कि जमीन उपलब्ध नहीं है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जवाब दिया, 2018 में हाई कोर्ट ने नाले को पक्का करने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि अब तक जो हुआ उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इस संबंध में हाई कोर्ट से संशोधन का आग्रह किया जाएगा ताकि कम से कम लोगों को परेशानी हो। अगर अदालत अनुमति देती है तो नई योजना बनाकर प्रभावितों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा। जहां तक करतारपुरा नाला पक्का निर्मित है, वहां तक सिविल लाइन का कार्य करवाया गया था। इसके आगे जहां नाला कच्चा है, वहां पर नाले का अलाइनमेंट निश्चित नहीं होने के कारण सिविल लाइन का कार्य व नाला पक्का कराए जाने का कार्य नहीं करवाया गया है। नाला पक्का नहीं होने व डिमार्केशन नहीं होने के कारण अतिक्रमण होते हैं। उन पर नियमानुसार परफॉर्मा रिपोर्ट एवं नोटिस दिए जाकर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जाती है। करतारपुरा नाले के संबंध में एक जनहित याचिका संख्या 22,508/2018 राजेंद्र प्रसाद शर्मा बनाम राजस्थान सरकार विचाराधीन है, जिसमें गत सुनवाई तिथि दिनांक 24/2/2025 थी तथा आगामी तिथि 26/3/2025 नियत है, जिसके अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता से राय ली जाकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। मेरा ये कहना है कि जो 25 मीटर आउटफॉल है और जो पक्का नाला आपने बना रखा है उसकी चौड़ाई भी 25 मीटर है, तो इस कच्चे नाले की 30 मीटर चौड़ाई करने का क्या औचित्य है, जिसके कारण लगभग 500 मकानों पर लाल निशान जेडीए ने लगा दिए और वहां लोगों में दहशत व्याप्त है। लोकतंत्र में 500 मकान एक साथ तोड़े जाना किसी भी हालत में संभव नहीं है और किसी भी हालत में इसको नहीं होने दिया जाएगा। और जहां तक हाई कोर्ट का सवाल है, हाई कोर्ट में जो याचिका ये PIL लगी हुई है, उसमें हाई कोर्ट ने कहीं पर ये निर्देश नहीं दिए कि इस नाले की चौड़ाई 30 मीटर की जाए, नंबर 1। दूसरा, आपने दोनों तरफ 10-10 मीटर इसमें सड़क बनाने की कार्रवाई की है। मकाने तोड़कर सड़क बनाओगे, इसके पीछे क्या औचित्य है? डीडवाना के दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का मुद्दा विधानसभा में गूंजा। विधायक यूनुस खान ने डीडवाना में बांगड़ अस्पताल के पास दीनदयाल उपाध्याय सर्किल पर तोड़फोड़ का मुद्दा उठाया, जिस पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि मूर्ति स्थल पर तोड़फोड़ की घटना करने वाले व्यक्ति रामकरण को अरेस्ट किया था। उसके परिजनों ने बताया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उस स्थान का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मंत्री के जवाब पर सवाल उठाते हुए यूनुस खान ने कहा, यहां 1990 से 2003 तक मूर्ति को 3 बार तोड़ा गया। अगर कोई घटना 4 बार हो जाए, उसका विवरण कलेक्टर अपनी रिपोर्ट में नहीं दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। दिनांक 8/1/2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल डीडवाना पर मूर्ति
हेतु विनिर्मित स्तंभ जिसकी जालियां तोड़ने वाले व्यक्ति रामकरण पुत्र गुमनाराम जाति जाट निवासी ललाश्री पुलिस थाना मौलासर जिला डीडवाना कुचामन को अंतर्गत धारा 126, 170 BNSS में गिरफ्तार किया जाकर उपखंड मजिस्ट्रेट डीडवाना के समक्ष पेश किया गया एवं उक्त व्यक्ति के संबंध में उनके परिजनों व आस पड़ोस के लोगों से जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि रामकरण प्राय सामान्य रहता है, मगर रामकरण की मानसिक स्थिति कभी कभार ठीक नहीं होने पर अग्रेसिव होकर वह लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है। रामकरण के परिजनों को उसका इलाज कराने एवं घर पर ही अपनी देखरेख में रखने हेतु हिदायत भी दी गई है, जो परिशिष्ट 10 पर की गई कार्रवाई संलग्न है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई घटना 4 बार घटित हो जाए और उसका वर्णन कलेक्टर इसमें नहीं दे, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंत्योदय को जन्म दिया, जिन्होंने गरीब की बात की और जो जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे, और इस पार्टी में उनकी विचारधारा का कम आदर नहीं है। और इतने हल्के में सरकार के द्वारा इसको लेना सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। महापुरुषों की प्रतिमाओं के संबंध में स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भी अपनी बात कही। स्पीकर ने कहा कि सरकार सुनिश्चित करे किसी महापुरुष की मूर्ति खंडित नहीं हो और कहा कि कोई भी महापुरुष हो, चाहे BR अम्बेडकर हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो या चाचा नेहरू हो, किसी की भी मूर्ति खंडित नहीं हो। ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के जरिए कालीचरण सराफ और यूनुस खान ने अपने अपने इलाकों की प्रमुख समस्याओं को सदन के सामने रखा। साफ तौर पर उनका ये कहना था कि राजस्थान की सरकार को इन मुद्दों को सुलझाना चाहिए। जयपुर के करतारपुरा नाले का डिमार्केशन, नाले को पक्का करने का जो विषय था, वो कई सालों से जयपुर और मालवीय नगर क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। तो दूसरी ओर मुस्लिम विधायक होते हुए यूनुस खान ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति के साथ बेकदरी का मसला सदन में उठाया, जो डीडवाना से जुड़ा प्रकरण था। यूनुस खान जवाब से पूरी तरह संतुष्ट भी नजर नहीं आए। उनका मानना था कि अधिकारियों ने जो जवाब मंत्री महोदय को भेजा है वो पूर्ण रूपेण सही नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले में UDH मंत्री ने जवाब दिया कालीचरण सराफ के सवालों का, तो वहीं यहाँ जवाब दिया गया जवाहर बेगम द्वारा यूनुस खान के प्रश्नों का। ये ज़रूर है कि यूनुस खान वसुंधरा सरकार में प्रमुख मंत्री की हैसियत में थे और अभी जो सवाल किया वो बतौर निर्दलीय विधायक उन्होंने किया, लेकिन दोनों मसले पुरजोर तरीके से सदन में उठे। मंत्रियों ने भी हर संभव जवाब देने का काम किया। हालांकि कई मुद्दों पर वो घिरते भी नजर आए, फिर भी ये कहा जा सकता है कि दोनों ही मुद्दों की अपने इलाकों की प्रासंगिकता रही। कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।